हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। हमारे डेमन प्रिंस की लव स्टोरी बाउंड टू यूके पार्ट 8 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जहान ईबो को लिया से मिलवाता है, लेकिन लिया को देखकर ईबो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जहान ईबो को समझा रहा था कि लिया बहुत अच्छी है, लेकिन ईबो को ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक इतनी भयंकर दिखने वाली भूत जिसका एक नाम भी है, वो अच्छी कैसे हो सकती है। ईबो, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, जहान ने फिर से ईबो से कहा। तो ईबो ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो, मैं उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करूं? तो जहान उससे कहता है, ईबो, ये बात सही है कि तुम डर गए हो, लेकिन वो उतनी भी बुरी नहीं है। अगर कोई कुछ करता है, कुछ बनता है, तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होती है। क्या मतलब है तुम्हारा? ईबो ने पूछा। तो जहान उसे अपनी कहानी बताने लगा। तुम्हें पता है, हमारी दुनिया में बहुत सारे डेमॉन हैं जो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उनका मुख्य काम होता है कि वो लोगों की आत्माओं को सोखकर डेमॉन वर्ल्ड में लेकर आए, जहाँ पर ये सारी आत्माएं हमारे लिए काम करते हैं। जब कोई इंसान मरता है तो डेमॉन उसकी आत्मा ले जाते हैं, जिसमें से कुछ आत्माएं अच्छी होती है और कुछ बुरी। बुरी आत्माओं को तो सज़ा मिलती है, लेकिन अच्छी आत्माओं को डेमॉन्स की सेवा करने का मौका मिलता है। आत्माएं वैसे ही दिखती है जिस अवस्था में वो मरी थी। जाहिर सी बात है कि जिनकी मौत नेचुरली नहीं हुई है वो ऐसी ही दिखती है। अगर किसी को स्टैब किया गया हो तो वो ज़ख्म के साथ ही आएगा। और रही बात लिया की, तो उसके हस्बैंड ने उसे हमेशा ही धोखा दिया, फिर बेदर्दी से उसकी आंखें नोच ली, उसे जहर खिलाया। वो इसी अवस्था में मरी, इसलिए वो ऐसी है। जब वो ज़िंदा थी तब वो एक काफ़ी अच्छी इंसान थी, इसलिए उसे डेमन पैलेस में सेवा करने का मौका मिला। जहान की बात सुनकर ईबो थोड़ा सा दुखी हो गया। ओह, ये तो बुरा हुआ, लेकिन फिर भी उसका चेहरा बहुत भयानक है। ईबो बोला, क्या तुम उससे बात करना चाहोगे? वो बहुत अच्छी है, मुझ पर भरोसा रखो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी, जहान ने कहा। तो ईबो ने धीरे से सिर हिलाया। जहान ने फिर से 2 बार ताली बजाई। फिर से लिया उसके सामने प्रकट हुई। ईबो ने डर कर जहान का हाथ टाइटली पकड़ लिया। लिया, इससे मिलो, ये वांग ईबो है, ये मेरा वाइफ है, जो आगे चलकर हमारे राज्य की महारानी बनेगा। जहान ईबो का परिचय करवा रहा था, लेकिन ईबो का चेहरा तो देखने लायक था। लिया ने ईबो की तरफ देखा और कहा। ईबो डरते हुए बोला, हेलो लिया। लिया ने फिर से एक बार डरावनी आवाज़ निकाली। जान, जान, ये कौन सी भाषा में बात कर रही है? ईबो ने जहान से पूछा। ईबो, ये तुमसे मिलकर बहुत खुश हुई है, जहान ने कहा। लिया ने आगे बढ़कर ईबो के चेहरे पर हाथ फिराना चाहा, लेकिन उसके उंगलियों की जगह उसके लंबे काले नाखून ईबो के गाल को छू गए। उसने मुस्कुराकर ईबो को एक पन्ना दे दिया। ईबो ने जहान की तरफ देखा तो जहान ने कहा, ले लो। लिया अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ईबो की जान तो गले तक आकर अटक गई। उसने जहान की तरफ देखकर उससे पूछा, इसे क्या हो रहा है? जहान ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, वो बहुत खुश है। उसने अपना स्टोन तुम्हें दे दिया, इसका मतलब अब से तुम उसके नए मास्टर हो। अब से जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी तुम उसे बुला सकते हो। लिया ने झुककर जहान और ईबो को प्रणाम किया और वो फिर से गायब हो गई। ईबो ने कहा, एक सर्वेंट बनने में इतनी खुशी की क्या बात है? तुम डेमन प्रिंस की वाइफ बनने जा रहे हो और वो पहली है जो तुम्हें सर्व करेगी, इसलिए वो बहुत खुश है, जहान ने बताया। तो ईबो अपने हाथ में जो पन्ना उसने रखा था उसे देखने लगा। जहान ने कहा, आशा है कि अब तो तुम नहीं डर रहे हो? तो ईबो ने कहा, हाँ, पहले से तो बेहतर है, लेकिन दोबारा ऐसे जीवों को मेरे घर में मत बुलाना, वो कितने भयंकर है। तभी जहान ने बात बदलते हुए कहा, अभी तो तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। मैंने कब कहा था? ईबो का जवाब आया, जो अभी अभी फैलाई हुई मेज साफ कर रहा था। क्या मैं उसे फिर से बुलाऊं? जहान ने कहा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था ना मैं कुछ भी करूँगा, ईबो ने जवाब दिया। क्या चाहते हो तुम? उसने पूछा। जहान ने तुरंत ईबो का हाथ पकड़कर उसे बेड पर पुश कर दिया। हमारे सुहागरात के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वैसे भी तुम मेरी पत्नी बनने के लिए तो मान गए हो और मैंने तुम्हें रिंग भी दी है, अब तो बस असली काम ही बचा है ना, जहान ने मुस्कुरा कर कहा। आह, यू मॉन्स्टर, ये इलीगल है। अगर मेरी तुमसे शादी भी होती है तब भी तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते, ईबो जहान को दूर पुश करते हुए बोला। लेकिन जहान ने ईबो के दोनों हाथ पकड़कर उसे बेड पर पिन कर दिया।
उसके गालों को सहलाते हुए जान बोला, ये अच्छा नहीं है कि तुम हर वक्त अपने हस्बैंड को मॉन्स्टर कहते रहो वाइफी। व्हाटएवर, मुझे परवाह नहीं है, छोड़ो मुझे, जाने दो, ये वो चिल्लाने लगा। तो जान चकल करते हुए बोला, तुम हर वक्त कहते रहते हो कि तुम मुझे नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही कहती रहती है। क्या तुम सच में मेरा टच एंजॉय नहीं करते? कहते हुए जान ने ईबो के शर्ट के अंदर अपना हाथ डाला। ईबो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, कोई मेरी मदद करो, ये डेमॉन फिर से मेरा रेप करने जा रहा है। परेशान मत हो डियर, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं सताऊंगा, जान ने कहा। ईबो हकलाते हुए बोला, जाने दो मुझे बहुत सारी सफाई करनी है। जान ने ईबो की आंखों में देखते हुए चुटकी बजाई और 1 मिनट में सभी चीज़ें अपनी जगह पर आ गई। डार्लिंग, अब ठीक है? जान ने ईबो से पूछा। ईबो ने चौंक कर अपने कमरे की तरफ देखा, जो बिल्कुल साफ़ सुथरा था। अब मैंने तुम्हारे कमरे को साफ़ कर दिया है, क्या मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए? जान ने अपने लिप्स को लिक करते हुए कहा। नहीं, मेरा मतलब है। ईबो कुछ कारण ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी जान आगे झुका। उसे देखकर लग रहा था कि अब तो वो ईबो को नहीं छोड़ने वाला। रुको रुको रुको, जान को पुश करते हुए ईबो बोला। अब क्या हुआ? जान ने कहा। मुझे भूख लगी है, ईबो ने कहा, और जान उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। मैं अपने वाइफ को भूख से तो नहीं मरने दे सकता, जान ने कहा, और वो टेलीपोर्ट करके डाइनिंग टेबल पर आ गए। ईबो जान के पास से उठकर किचन की तरफ जाने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? कहते हुए जान ने ईबो को फिर से वापस खींच लिया। खाना पकाने जा रहा हूँ। और क्या? ईबो ने कहा। अगर हम पकाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? जान कुर्सी पर बैठ गया और खींचकर ईबो को अपनी गोद में बिठा लिया। जस्ट बोलकर तो देखो प्रिंसेस, तुम क्या खाना चाहते हो? जान ने कहा। ईबो के कान लाल हो गए। उसने कहा, पहले तो मुझे ऐसे वैसे नामों से बुलाना बंद करो। कभी दुल्हन, कभी प्रिंसेस, कभी वाइफ, ये सब क्या है? हाँ, और एक और बात, मेरे घर में काफ़ी सारी कुर्सियाँ हैं, तो मेरे लिए अपने आप को चेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ओह, मेरी पत्नी को तो मेरा कितना ख्याल है, बिल्कुल नहीं चाहता कि अपने हस्बैंड के पैर दुखे। जान ने ईबो को कमर से कस के पकड़ते हुए कहा। अरे यार, कोई तो मुझे इस डेमोन से बचाओ, ईबो मन में बोल रहा था। जान ने मुस्कुरा कर कहा, डरो मत वाइफी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। जान, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? ईबो ने चिढ़कर कहा। तो जान ने कहा, पहले बताओ तुम क्या खाना चाहोगे? कुछ भी, ईबो ने कहा। अगले ही पल उसने देखा कि उसके डाइनिंग टेबल पर अलग अलग पकवान रखे हुए हैं, जो न सिर्फ स्वादिष्ट दिख रहे थे, बल्कि उनकी खुशबू भी काफ़ी लुभावनी थी। इतनी सारी डिशेस देखकर ईबो के मुंह में तो पानी आ गया। क्या ये सब मेरे लिए है? ईबो ने शौक होते हुए कहा। जान ने मुस्कुरा कर कहा, जो तुम्हें पसंद हो वो सब कुछ खा लो। तो ईबो ने कहा, छोड़ो मुझे, मैं कैसे खाऊंगा? लेकिन जान ईबो के गर्दन पर अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, क्या तुम यहीं पर बैठकर नहीं खा सकते? तो ईबो शर्माते हुए बोला, मुझे ऐसे खाने की आदत नहीं है। अपनी पकड़ ढीली करते हुए जान बोला, ठीक है, तुम आराम से खाओ। ईबो दौड़कर दूसरी चेयर पर जाकर बैठ गया। तुम नहीं खाओगे? ईबो ने पूछा। तो जान ने कहा, मुझे इस खाने से ज़्यादा तुम्हें खाते हुए देखना अच्छा लग रहा है। वैसे भी मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं है। जान कह तो ये रहा था, लेकिन वो हर वक्त ईबो के हाथ और उसके फेस की तरफ देख रहा था। ईबो ऐसे खाना ठूस रहा था जैसे वो सदियों का भूखा था, लेकिन जान को ये सब स्लो मोशन में दिखाई दे रहा था। ईबो के फूले हुए गाल, उसके लिप्स, उसकी लंबी लंबी उंगलियां, ये नज़ारा देखकर जान के मुंह में पानी आ रहा था। एकाएक ईबो को एक बात याद आ गई। उसने जान की तरफ देखकर बोला, जान, क्या तुम मुझे बताओगे मेरी कंपनी के मालिक तुम कैसे बन गए? असल में उस कंपनी का मालिक मरने वाला था, तो मैंने उसकी आत्मा के साथ एक सौदा किया और उसने कंपनी मेरे नाम कर दी, जान ने बताया। आत्मा के साथ सौदा? अजीब लग रहा है, ईबो ने कहा। हाँ, वैसे डेमॉन प्रिंस की बात टालने की जरूरत कोई आत्मा नहीं कर सकती, जान ने कहा। वाह, ये सब तुम्हारे लिए कितना सिंपल है, लेकिन तुमने एकाएक मेरी कंपनी का मालिक होने के बारे में क्यों सोचा? जान ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मेरी वाइफी को बॉस नाम के डेमॉन से डर लगता था। ऐसे मेरा मजाक मत बनाओ, ईबो ने कहा। मैंने कहा था ना, कोई भी डेमॉन मुझसे जीत नहीं सकता। अब तो तुम्हें डर नहीं लग रहा है ना? जान ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, अब तो नकली डेमॉन मर गया और असली का डेमॉन मेरा बॉस बनकर आया है, ईबो बुदबुदाया। ईबो, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, जान ने कहा। ईबो अपने मुंह में खाना ठूसते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं कहा।
लेकिन अब तुम मुझसे नहीं भाग सकते। तुम हमेशा ऑफिस में जाना चाहते थे ना, तो ठीक है, अब मैं तुम्हारे घर में भी हूँ और ऑफिस में भी हूँ। अब तुम कभी भी अपने प्यारे हस्बैंड से अलग नहीं रहोगे। आर यू हैप्पी? जहान ने कहा। तो ईबो ने कहा, मेरे हैप्पीनेस की तो पूरी तरह बज रही है। जहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ईबो, मैं तुम्हारी बजाना चाहता हूँ, तुम्हारे हैप्पीनेस की नहीं। ईबो की आंखें बहुत बड़ी हो गई, जैसे वो निकल कर बाहर गिर सकती है। तुम मुझे सुन सकते हो? ईबो हगलाते हुए बोला। तो जहान ने कहा, मैंने कहा नहीं था कि हम दोनों बाउंडेड हैं और माइंड लिंक के ज़रिए एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो सुन भी तो सकते हैं ना। हे भगवान, पहले ही मेरी मुसीबतें क्या कम थी जो तुमने एक और ला कर रख दी। अब तो मैं अपने आप से भी बात नहीं कर सकता। ईबो झल्लाया। जहान ईबो का रिएक्शन देखकर बहुत बुरी तरह से हंस रहा था। जहान ने ईबो का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तो ईबो ने उसके हाथ पर चपेट मारते हुए कहा, तुम क्यों हंस रहे हो बीस्ट? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जहान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, तुमने अब तक मेरे अंदर का बीस्ट देखा कहाँ है? ईबो शर्म से पानी पानी हो चुका था। वो जहान की तरफ घूर कर देखने लगा। जहान चिल्लाते हुए बोला, ईबो, मैं तुम्हें कितनी बुरी तरह से पाना चाहता हूँ, तुम मुझे क्यों परमिशन नहीं दे रहे हो? ईबो चिल्लाते हुए बोला, डेमोन, तुम ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हो? जहान ने गंभीरता से कहा, ईबो, तुम क्यों मुझे अपने पास नहीं आने दे रहे? ईबो ने कहा, हाँ हाँ, क्या तुम जानते भी हो, रोज़ सुबह मैं जब उठता हूँ मैं कितने दर्द में होता हूँ। यहाँ तक कि मैं उठने के बाद सीधा रोने लग जाता था। ये तक नहीं जानता था कि मुझे हो क्या रहा है। और वो भी तब जब तुम खुद से यहाँ पर हाजिर नहीं थे। और अब जब तुम यहाँ पर हाजिर हो, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें सोचने की क्या ज़रूरत है, मैं सीधा तुम्हें डेमो ही दिखा देता हूँ। जहान ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कब कहा कि मुझे डेमो देखना है? ईबो चिल्लाया और उठकर हाथ धोने के लिए चला गया। ईबो प्लीज़। ईबो के पीछे पीछे चलते हुए जहान बोल रहा था। कोई तो मुझे इस डेमोन से बचाओ, कहते हुए ईबो भागने लगा। ए ईबो, रुको, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ऐसे मत कहो, कहते हुए जहान भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। ईबो चिल्लाते हुए आगे आगे भाग रहा था और जहान हंसते हुए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। वो ये तक भूल गया कि वो एक डेमोन है और ईबो को एक चुटकी बजाते ही पकड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।